नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन देखिए एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत का कौन सा स्थान है। अब देखिए, डिजिटल कौशल के लिए भारत का कौन सा स्थान है। अब डिजिटल कौशल की बात हुई यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिजिटल कौशल क्या होता है। तो देखिए, एक तो होता है कौशल का मतलब होता है समझना, एक चीजों को जानना। आप किसी कार्य के बारे में जानते हैं, आप कहेंगे भैया तो अपने कार्य में कौशल है, मतलब उस कार्य के बारे में जानता है, लेकिन उसके आगे शब्द लगा हुआ है डिजिटल शब्द लगा हुआ है। डिजिटल का मतलब है इलेक्ट्रिक गैजेट्स के बारे में जानना। भाई कई प्रकार से हो सकता है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, आपकी जो इंटरनेट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके संबंध में जो चीजों के बारे में आप जानते हैं उसे कहेंगे आप डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है यहाँ से दूसरे नंबर का स्थान। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का स्थान मिला है, तो पहले नंबर पर कौन है, तो देखिए भारत को मिला है दूसरे नंबर पर डिजिटल कौशल। लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पर QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के अनुसार मिला है। तो पहले नंबर पर कौन है भैया, पहले नंबर पर आपका USA यानी अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत है। दूसरे नंबर पर कौन है भैया, भारत है। तो यदि हम बात करें भैया तो 2025 में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर डिजिटल कौशल की मांग के मामले में दूसरे नंबर पर रहेगा। थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में और देखिए QS वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स, वही बात है ना, QS वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स 2025 में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर, QS वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत भविष्य में डिजिटल मांग वाले कौशल की तैयारियों के मामले में दूसरे स्थान पर है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल और ग्रीन क्षेत्रों में उत्कृष्ट के मामले में। आपको कहेंगे ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, एक तरह तो होता है जैसे हमारा दिमाग है ना, ये तो हमारा दिमाग क्या है, प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने, तो ये तो हमारा क्या हुआ प्राकृतिक है। लेकिन यदि हम क्या करें, मशीनों में हम कृत्रिम दिमाग डाल दें, तो क्या कहेंगे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीनें अपने अनुसार कुछ चीजों के बारे में सोच सकती हैं, अपने अनुसार सोचेंगी, तो उसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब देखो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, अब आपने देखी होगी रोबोट फिल्म यदि आपने देखी, आपने उसमें देखा होगा चिट्टी, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ। आपके पास में देखिए फोन है, ये आपके पास में फोन होता है, आप इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला मिड वाला पॉइंट, यहाँ से आप यदि इस पर कुछ टाइम के लिए इस तरह से दबा कर रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आता है गूगल, उसमें बोलने वाली जो व्यवस्था होती है। लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा, अभी शायद इंटरनेट नहीं खुला होगा अभी। देखिए, ये वाला ऑप्शन जो यहाँ से निकल कर आया, हमने इसे बीच वाला मिड पॉइंट पर इस तरह से क्लिक करके रखा कुछ समय के लिए, तो ये जो बोलने वाला ऑप्शन यहाँ से आ रहा ना, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत छोटा नमूना होता है। क्या होता है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत छोटा पार्ट होता है। जब बीच वाला बटन होता है ना, देखिए यदि क्या है, आपका फोन है, मैंने आपको फोन पर दिखाया इस तरह से। भाई यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका फोन होता है, इसमें 3 बटन होते हैं। देख लो भाई, इसमें कितने बटन होते हैं, इसमें होते हैं 3 बटन। एक बटन यहाँ पर, दूसरा बटन यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। आप जब इस मिड वाले पॉइंट पर यदि कुछ समय के लिए क्लिक करके रखते हैं, तो वहां से निकल कर आता है आपका गूगल असिस्टेंट।
गूगल असिस्टेंट निकल कर आता है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत छोटा नमूना होता है। मैं आपको भी दिखाऊंगा दूसरी बार में। जैसे देखिए भैया अपने पास में क्या है, फोन है, और आपने इसको इस तरह से दबा के रखा है यहाँ पर, और यहाँ से आपने जैसे ये वाला ऑप्शन यहाँ खुला, आपने इस पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा आएगा हेलो गूगल प्लीज ओपन माई व्हाट्सअप। तो ये वही काम करेगी जो हम यहाँ से कहेंगे। ये वाली असिस्टेंट क्या होती है, ये वही कार्य करती है जो हम कहते हैं। तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत छोटा पार्ट होता है। अपनी तरह से सोचने समझने की शक्ति को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और डिजिटल कौशल का क्या है, डिजिटल कौशल का ये एक अंग है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले नंबर पर कौन रहा है यहाँ से, देखिए पहले नंबर पर यहाँ से रहा है यूएसए, दूसरे नंबर पर आपका भारत है। तो भारत की रैंक पूछी जाएगी यहाँ से, या फिर पूछा जाता है दुनिया में डिजिटल कौशल की मांग के मामले में सर्वप्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कब 8वें वेतन आयोग को लागू होने की संभावनाएं हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावनाएं हैं। तो भैया कब से, 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए 8वां वेतन आयोग, जब देखिए 7वां वेतन आयोग लगा था तो बेसिक सैलरी कितनी थी, बेसिक सैलरी 7,000 थी, जो बढ़कर कितनी हुई 17,000 कुछ रुपए बढ़कर हो गई। अब देखिए जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा लगभग 2.5 गुना सैलरी, लगभग 2.5 से 3 गुना सैलरी बढ़ने की संभावनाएं हैं। बेसिक सैलरी जो होती है उसमें क्या होगा, पेंशन प्लस सैलरी धारक दोनों को लाभ मिलेगा। जब ये वेतन आयोग लागू होगा तो क्या होगी भैया, इससे सैलरी बढ़ेगी और जो पेंशन धारक है कितने भैया, जो पेंशन धारक है, पेंशन धारक उनकी पेंशन बढ़ जाएगी, पेंशन धारक की पेंशन बढ़ जाएगी, सैलरी वालों की सैलरी बढ़ जाएगी। लगभग 60 लाख कर्मचारी, 60 लाख कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। कर्मचारी 60 लाख कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा नौसेना नागरिकों का वर्ष, नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह आयोजित किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। नौसेना नागरिकों का वर्ष और समारोह का आयोजन किया है गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो कहाँ पर किया गया है, देखिए भाई बताएंगे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कहाँ हुआ भैया वो आपके, वो क्या गया आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर भैया, नई दिल्ली में नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह आयोजित किया गया है। अब देख लेंगे भैया थोड़ा सा नौसेना के बारे में, थोड़ा सा नौसेना के बारे में एक बात देख लेंगे तो क्या होगा, भारतीय नौसेना की स्थापना। तो देखिए भारतीय नौसेना की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने करी भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी 1612 में। अब 1600 ईस्वी में किसका शासन था, आप मुझे कमेंट में ऑप्शन बताएंगे। जो भारत था, भारत में 1612 ईस्वी में किसका शासन हुआ करता था। तो देखिए मैं आपको बताऊं भैया, मैं आपको यहीं पर कुछ बातें बताने वाला हूँ हिस्ट्री की। 1658 से लेकर कहाँ पर लगे भैया, 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत में लगभग कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक शासन रहा था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन देखना साल 1950 में भारत के आजाद होने के बाद, जैसे ही भारत आजाद हुआ, इस भारत के आजाद होने के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया भैया, भारतीय नौसेना कर दिया गया। पहले इसका नाम यहाँ से पूछा जा सकता, पहले इंडियन नेवी का नाम क्या हुआ करता था। तो देखिए पहले इंडियन नेवी का नाम हुआ करता था इंडियन मरीन, इंडियन नौसेना का नाम हुआ करता था। लेकिन 1950 के बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय नौसेना कर दिया गया। इसके बाद में आपने कहा सुनी होगी कि देखिए दुनिया के सबसे पावरफुल सैनिक किस देश के पास है। तो आपको सुनकर गर्व होगा कि देखिए जो भारत के ना इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडर होते हैं, मार्कोस कमांडो वे दुनिया के सबसे पावरफुल सैनिक माने जाते हैं। और भैया मार्कोस कमांडो, इनको पानी का मगरमच्छ भी कहा जाता है, मार्कोस कमांडो को। दुनिया के सबसे ताकतवर सैनिक माने जाते हैं मार्कोस कमांडो, जो भारतीय नौसेना के पास में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछा जा सकता है नौसेना में पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है भैया, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस। 4 दिसंबर को
क्या मनाया जाएगा? भारतीय नौसेना दिवस। आजादी से पहले इंडियन मरीन के नाम से जानी जाती थी, आजादी के बाद में भारतीय नौसेना के नाम से जानी जाने लगी। अब देखेंगे थोड़ा सा, तो कहां पर आयोजित हुआ भैया? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में कहां पहली बार, देखना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पहली बार आयोजन हुआ है। हाल ही में कहां पर पहली बार सेना दिवस परेड, सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया है? नासिक, ठाणे, पुणे या फिर नागपुर? नासिक, ठाणे, पुणे या फिर नागपुर में इसका भैया सेना दिवस परेड, सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया है। देखिए सेना दिवस, थल सेना दिवस की यहाँ पर बात है, वो किया गया आपके पुणे में। कहाँ किया गया भैया? पुणे में इसका आयोजन किया गया है। बताएंगे भैया, देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका? थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ी सी बात करेंगे भारतीय नौसेना के बारे में, सॉरी भारतीय थल सेना के बारे में, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी भाई। देखिए भारतीय सेना है, उसकी स्थापना लगभग 126 साल पहले, 126 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 को की थी। लेकिन फिर भी 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता? जब इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, तो फिर भी क्यों मनाया जाता 15 जनवरी को? फिर क्यों मनाया जाता भैया? 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 15 जनवरी को मनाया जाता। तो उस कारण की चर्चा आज हम करने वाले हैं। देखिए हुई थी, लेकिन भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 15 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के, किसके भैया? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। तो यहाँ से कई प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई देखिए इंडियन आर्मी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? के.एम. करियप्पा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कब बनाए गए? 15 जनवरी 1949। इसी कारण 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन थल सेना की स्थापना कब हुई? वो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। और किसने की थी भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को कितने हजार रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया भाई, कितने रुपए देने की घोषणा की है। थोड़ी सी बात करेंगे आपातकाल के दौरान, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जनवरी 2025 में अमेरिकी सरकार ने कितने भारतीय प्रमुख संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो कितने भारतीय संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है? वो देखिए हटाए गए आपके 3 भारतीय संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब देखिए प्रतिबंध ही क्यों लगाया था? तो 1998 की बात है, 1998 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे भैया? भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पीएम हुआ करते थे। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान भारत में परमाणु परीक्षण हुआ दूसरी बार, क्योंकि 2 बार परमाणु परीक्षण हुए थे। एक तो कब हुआ था भैया? एक पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1975-74 में, और दूसरे वाला कब हुआ था भैया? दूसरे वाला हुआ था 1998 में, 1998 में दूसरा हुआ। तो क्या मानता अमेरिका मानता है कि यदि परमाणु हथियारों का क्या हुआ, परमाणु हथियार बढ़ते चले गए तो दुनिया के लिए क्या है? ये एक खतरा है। इसी कारण उन्होंने भारत पर परमाणु परीक्षण करने के कारण भारत के 3 परमाणु संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जब दूसरी बार भारत में परमाणु परीक्षण हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे।
कौन सा भैया? अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर क्या हुआ था? सेकंड परमाणु परीक्षण, सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था, सेकंड बार परमाणु परीक्षण। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लेगा, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1975 को, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी भैया? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1974-75 में। तो उस दौरान क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसको किस नाम से जाना गया? इस्माइल बुद्धा के नाम से जाना गया। और राजस्थान के कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के पोखरण जिले में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और इसी दौरान की बात है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा प्याज, जो प्याज क्या होती है ना, ये रेडिएशन जो निकलती है परमाणु परीक्षण के दौरान, उनको अवशोषित कर लेती है। तो उस दौरान सरकार ने प्याज का स्टॉक करके, जहां पर ये परमाणु परीक्षण किया गया था, जहां पर ये परमाणु परीक्षण किया गया था, वहां से प्याज का स्टॉक करके वहां पर रख दिया था, जिससे क्या हो, रेडिएशन ना फैले। तो अमेरिका को पता लगा भाई भारत में प्याज की किल्लत चल रही है। दूसरा, वहां पर रेत के धोरे होते हैं, उसमें थार वाला जो रेगिस्तान है। अब उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चला कि भाई यहाँ पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन भारत ने क्या दिया? अमेरिका को चकमा देकर के परमाणु परीक्षण कर लिया। इस वाले परमाणु परीक्षण की तो बात उन्हें नहीं पता चली, लेकिन इस वाले की पता चली, 1958 वाले की। इसी कारण अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। और भारत के 3 प्रमुख संस्थानों, भारत के 3 संस्थानों, इसमें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और इंडियन रेयर अर्थ एंटिटी लिस्ट, इनको क्या कर दिया भैया? प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया? इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अच्छा 28 पे क्या बोल रही है यार, लेकिन अभी की बात है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, किसने भैया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध हटा दिया। और पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में डोनाल्ड ट्रंप देकर पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप देकर पूछा जाएगा कि किसने परमाणु परीक्षण उससे प्रतिबंध हटाया। तो लिखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हटाया इनको, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध हटाए। क्योंकि एग्जाम पूछा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि 20 जनवरी तक कौन रहेंगे? कल तक कौन प्रधानमंत्री रहने वाले हैं? 20 जनवरी तक रहेंगे आपके जो बाइडेन प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। लेकिन 20 जनवरी कल के बाद में कौन वहां के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने 2024 का इलेक्शन जीत लिया था। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए क्या अभियान शुरू किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। 1 प्लेट 1 बैग, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ, पुनः प्रयोज्य कपड़े बैग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा अभियान चलाया गया है? वो चलाया गया आपका 1 प्लेट 1 बैग अभियान चलाया गया। अब देखिए महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज यूपी में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसी प्रयागराज में क्या होता है भैया? गंगा प्लस यमुना का क्या होता है भैया? संगम होता है प्रयागराज में। गंगा प्लस यमुना का संगम होता है। और एक बात और लिख लेंगे यहाँ पर छोटी सी, यमुना जो है ना, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीछे से पूछा गया था क्वेश्चन कि देखिए गंगा की हिमालय से आकर दाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे भाई, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। अब आइकन में क्या लगा है? बेतवा भी उधर से मिलती है, केन भी, टोंस भी, चंबल भी, ये सब दाएं साइड से मिलती है। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन था हिमालय से आकर दाएं साइड से मिलने वाली नदी, तो वो यमुना ही थी। हिमालय से आकर दाएं साइड से देखना भी, हाँ मैं आपको दिखाऊंगा एक बार।
ये क्या है, ये आपका हिमालय पर्वत है। इस तरह से यहाँ पर क्या है भैया, ये आपका हिमालय पर्वत है और यहीं से दो नदी निकल रही है। इस तरह से तो यहाँ से निकल रही गंगा, ये यहाँ से तो कौन सी रिवर निकल रही है, यहाँ से निकल रही है गंगा। और देखिए यहाँ से निकल रही है कौन सी, यमुना। अब देखना भाई, यहाँ से निकल रही है यमुना और ये यहाँ पर आकर मिल जाती है आपकी इलाहाबाद। इलाहाबाद वाले पार्ट में मिल जाती है, किससे, गंगा से मिल जाती है। तो देखा हिमालय पर्वत से भी आ रही है और दाएं साइड से मिल रही है किसमें, गंगा में। ये वाली नदी कौन सी, गंगा, और ये वाली यमुना है। ये वाली कौन सी, यमुना, दाएं साइड से मिल रही है और हिमालय पर्वत से भी आ रही है। यहाँ से नदी निकलती है बेतवा, केन, टोंस, ये चंबल वगैरह सब कहाँ से निकलती है, सिंध, इस निकलती हैं आपके मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है शहरी नदियाँ, ये वाली जितनी भी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाब सलाम, नए प्रधानमंत्री के रूप में भी देखिए नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, नवाब सलाम को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, नवाब सलाम को नियुक्त किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने, लेबनान, बांग्लादेश, इराक या फिर पाकिस्तान। तो देखिए किसको नियुक्त किया गया, वो किया गया आपके लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेबनान कहाँ पड़ता, लेबनान आपके पड़ता एशिया वाले पार्ट में, एशिया में पड़ता है। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा पूछ सकता है यहाँ की मुद्रा। तीसरा क्या पूछेगा, यहाँ की राजधानी। तो लिख लेंगे मुद्रा क्या है कि, मुद्रा है कि पाउंड, राजधानी यहाँ की बेरूत, यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ का एक प्रमुख आतंकवादी संगठन, यहाँ का एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है, उसका नाम पता क्या, प्रमुख आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन, वो पता कौन सा है, वो देखिए वो है आपका हिजबुल्लाह। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लेबनान का प्रमुख आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह है, जिस जो क्या है वर्तमान में काफी चर्चा में रहा है, इजराइल के साथ उसका भी चल रहा है हिजबुल्लाह। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ी सी और बात करेंगे, भाई देख लेंगे अन्य ऑप्शन, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। यहाँ की राजधानी क्या है, ढाका। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुद्रा टका है यहाँ की और राजधानी क्या है, ढाका है। इराक की राजधानी क्या, बगदाद। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ी देख लेंगे लेबनान के बारे में। भाई लेबनान की मुद्रा मैंने आपको बताई पाउंड और राजधानी बेरूत है। लेबनान की लोकेशन क्या, तो मैंने तो बताया ना यहाँ पर कि पड़ता आपके एशिया वाले पार्ट में। एशिया में कहाँ पड़ता, देखिए वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पर ये वाला बिंदु नजर नहीं आ रहा है, तो वही दिया ये वाला जो बिंदु यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इजराइल के पास वाला, तो देखिए इजराइल के पास वाला जो बिंदु है वहां पर पड़ता लेबनान। कहाँ पड़ता, लेबनान। अब देखो यहाँ पर आपको एक दूसरा मैप नजर आ रहा होगा, इसी की थोड़ा इसको जूम करके दिखाया गया। यहाँ पर ये लेबनान पड़ता है, उसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट जो यहाँ से नीचे वाला, ये कौन सा है, ये इजराइल है। कौन सा भाई, इजराइल पड़ता। उसके जस्ट बराबर में ये वाला पार्ट जो है ये सीरिया है। कौन सा भैया, सीरिया है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ है, सैन्य शासन सीरिया में आ गया। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में थाईलैंड ने किस वर्ष तक प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, किस वर्ष तक प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने, वर्ष 2025, 2026, 2028, 2030। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला, वो होगा आपका वर्ष 2025। 2025 तक थाईलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया है प्लास्टिक कचरे के आयात पर। अब देखिए बात करेंगे इसकी थाईलैंड की। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड की कैपिटल, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है, यहाँ पे बर्न हो जाएगी। कैपिटल क्या है कि बैंकॉक। पड़ता कहाँ पर है आपके, दक्षिण एशिया में। कहाँ पर भैया, दक्षिण
पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया पड़ता आपके। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूरी तरह से बुद्धिस्ट कंट्री है। दूसरी बात देखिए भी यहाँ पर आपको दो मैप दिखाए गए हैं। कौन से भाई? दो मैप दिखाए हैं, एक तो वर्ल्ड मैप है, ये तो लेबनान वाला आ गया दूसरा। ये वर्ल्ड मैप है। अब देखिए इस वर्ल्ड मैप में, इस वर्ल्ड मैप में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये वाला पार्ट कौन सा है? तो अपना भैया इंडियन नजर आ रहा है, ये तो अपना इंडिया है। और ये तो अपना इंडिया, जस्ट इंडिया के बराबर में ये व्हाइट वाला जो पेज नजर आ रहा है, ये कौन सा भैया? जिसकी बांग्लादेश, जिसकी म्यांमार के साथ में सीमा लगी है, कौन सा आपका? थाईलैंड है। कौन सा? थाईलैंड है, दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है आपके। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया गया? परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? चार ऑप्शन आपके सामने, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पहले हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? वो होगा मेरे भाई आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा वो आपका? अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या? ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। थोड़ी बात करेंगे त्रिपुरा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम। मिजोरम कैपिटल क्या आपकी? आइजोल। मिजोरम कैपिटल आपकी आइजोल। सिक्किम की इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ी सी बात करेंगे किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए अपना इंडिया का मैप है। अब इस इंडिया के मैप में ये वाला जो पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर रेड कलर में नजर आ रहा है, ये कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। इसी अरुणाचल प्रदेश में परशुराम मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं से होकर ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है, यहीं से होकर ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर ही। देखिए हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया है? वर्ष 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया? वो किया गया आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का संविधान में कहाँ पर जिक्र है? यहाँ की बात करें संविधान में, तो आर्टिकल नंबर, कौन से आर्टिकल से भैया? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति का जिक्र है। 52 से लेकर 61 तक आपके प्रेसिडेंट का जिक्र है। थोड़ी सी देख लेंगे भैया खेल रत्न के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, देखिए भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 पुरस्कार शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और आ जाएगा। थोड़ी सी और बात करेंगे। देखिए जो आपका ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ना, ये पहले जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? ये पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई? देखिए इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1991 में इसकी स्थापना हुई। और बीजेपी गवर्नमेंट ने 2020-21 में इस पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। किसके नाम से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में कहां देखिए कहां पर महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव आयोजन हुआ है? महाकुंभ नामक भव्य संस्कृति का आयोजन, मेले का आयोजन हुआ है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। तो कहां पर हुआ है यहाँ पे? वो यूपी के प्रयागराज में इसका आयोजन हो रहा है। यूपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। बात करें थोड़ी सी यूपी, तो यूपी के सीएम कौन है? यूपी के सीएम वो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ। थोड़ी
थोड़ी सी और बात करेंगे। यहाँ के राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। यहाँ की कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ क्या है कि राजधानी। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। थोड़ा सा और पूछ लेंगे भाई, और पूछ लेंगे यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीट पूछ लेगा एग्जाम में कितनी है, तो वह आपकी 80। यदि पूछ ले राज्यसभा सीट तो वो कितनी आपकी 31। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाकुंभ मेले पे थोड़ी सी बात करेंगे। महाकुंभ की यदि बात करें तो महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। किन स्थानों पर होता है? प्रयागराज, उज्जैन, नागपुर और हरिद्वार। इन 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और हिंदू धर्म का यानी सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है महाकुंभ। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कहाँ के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरी लॉन्च पैड TLP की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। तो बता भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरी लॉन्च पैड TLP की स्थापना को स्वीकृति मंजूरी दी गई है। कहाँ पड़ता है? आपके आंध्र प्रदेश में। अब बात करें थोड़ी सी आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ के CM बताएंगे कौन होंगे। यहाँ के राज्यपाल आप मुझे बताएंगे, राज्यपाल और यहाँ की राजधानी। तो बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के CM कौन है? वो आपके चंद्रबाबू नायडू यहाँ के राज्यपाल है, सॉरी CM है। बात करेंगे यहाँ की राजधानी अमरावती क्या है? यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वो है आपके S अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं, सैयद अब्दुल नजीर। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित की गई है? किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने भी, नासा और DRDO, जाक्सा और इसरो। इसके बाद ये भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो की गई आपके DRDO के द्वारा। किसके? DRDO के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब बात करेंगे भाई, देखिए DRDO की स्थापना, और राइट आंसर तो आपका DRDO हुआ। अब इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1958 में। 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। और कहाँ की है अंतरिक्ष एजेंसी? ये आपकी भारत की है। और बात करें थोड़ी सी इसरो, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है इसरो भी कहाँ की है भैया? इसरो भी कहाँ की है? ये भी भारत की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। जाक्सा कहाँ की है? ये जापान की है। जाक्सा जापान की। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा कहाँ की है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। थोड़ी सी बात कर लेंगे भाई, नाग मार्क 2 मिसाइल है, यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। मतलब दागो और भूल जाओ, किस तकनीक पर काम करती है भैया? ये मिसाइल काम करती है, यह अपना निशाना एक बार दागने के बाद स्वयं ढूंढती है। यह है दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।